हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अगर हम बात करें मैटर की कि मैटर होता क्या है। मैटर मीन्स एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करे, मीन्स अगर हम उसे रखते हैं तो वो कोई ना कोई स्पेस लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास डस्टर है। अगर मैं इसे डस्टर को कहीं भी रखूं तो ये इतना स्पेस ले लेगा। इट मीन्स कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। मीन्स जहाँ भी उसे हम रखते हैं वो वहाँ पर जाकर जगह ले ले। एंड सेकेंड वन कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डस्टर की बात करूँ तो इसके अंदर क्या है, मास है। कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर मास हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें एयर की, ओके, तो एयर के अगर मास की बात करें इट इज नथिंग। ओके, सेकेंड चीज, अगर हम बात करें बेंच की, क्लास में हमें बेंच रखना है तो बेंच क्या करेगी, उसका मास भी होता है, स्पेस भी होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा कोई ना कोई मास भी है एंड मैं जहां पे भी जाऊंगा वहां पे स्पेस ले लूंगा। तो कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर क्या होना चाहिए, जो कि मास हो एंड सेकेंड चीज कि वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, हम उसे कहेंगे मैटर। इसके बाद है इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट फॉर पंच तत्व। ये 5 चीजों के अंदर एग्जिस्ट करेगा। किस किस चीज के लिए, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है, हवा, पृथ्वी एंड अर्थ, स्काई मीन्स बादल एंड ये क्या हो गया आपका पानी। तो 5 तत्वों से जो है मिलकर बना है आपका मैटर। जैसे कहते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है। सेम चीज ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है, इन 5 तत्वों के अंदर एग्जिस्ट करेगा। एग्जाम्पल हमने ले लिया, क्या क्या एग्जाम्पल होगा, चेयर, रिवर, डॉग, बिल्डिंग्स। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जितनी भी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कहीं पे भी आप देखो कि स्पेस ले रहा है, मास है। फॉर एग्जांपल, अगर हम फैन की बात करें तो फैन भी स्पेस लेता है, इसका मास होता है, तो ये भी क्या हो गया, मैटर हो गया। ओके, बेंच की बात करें तो बेंच भी मैटर हो गया। गेट है, ये व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, कि जितनी भी चीज़ें हैं, मैक्सिमम चीज़ें जो भी आप देखते हो वो क्या होती है, आपका मैटर होती है। अगर हम बात करें इनके प्रॉपर्टीज की, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी इनकी। फर्स्ट, मैटर इज मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जितने भी मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। मीन्स अगर मैं बात करूं किसी डस्टर की, मेरे पास एक डस्टर है, तो डस्टर के अंदर क्या होगा, स्मॉल छोटे छोटे जो है पार्टिकल्स होंगे। इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं एंड एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इस पूरे डस्टर की प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करा दे उसे हम बोलते हैं एटम। फॉर एग्जांपल, जैसे डीएनए टेस्टिंग होती है तो हमारे बॉडी का कोई भी एक ऐसा जो है पार्ट ले लो जिससे हमारे बॉडी की पूरी फीचर बता सके। फॉर एग्जांपल, हम अगर नेल्स ले लें, हेयर ले लें, ब्लड का सैंपल ले लें, किसी भी चीज़ को अगर आप लोगे तो उससे हमारे बॉडी की पूरी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना जा सकता है। दैट इज कॉल्ड डीएनए टेस्टिंग। इसी तरीके से जितनी भी चीज़ें होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो उस पूरी चीज की प्रॉपर्टीज को बता दे, दैट इज नाउन एज द एटम। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, दिस पार्टिकल्स मूव कॉन्स्टेंटली। जितने भी पार्टिकल होते हैं, चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे लिक्विड में हो, चाहे गैस में हो, वो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। अब मूवमेंट करने के लिए क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी आती है एटमॉस्फेयर से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं वाटर की, आपने क्या करा, एक गिलास के अंदर पानी ले लिया, आपने एक गिलास के अंदर वाटर ले लिया, आप इसे दो दिन के लिए जो है अनकवर्ड करके रख दो। ओके, तो आप देखेंगे कि वाटर का लेवल जो है कम हो जाएगा। ओके, कम क्यों हो गया, क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर से एनर्जी ले रहे होते हैं और एनर्जी लेने के बाद इवेपोरेट हो जाते हैं।
मीन्स ये पार्टिकल्स हमेशा क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। और एनर्जी कहाँ से मिलती है, सराउंडिंग से मिल जाती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं, मूवमेंट। सेकंड बात कर रहे हैं हम कि अगर आयरन की कोई रोड है तो उसमें तो लोहा क्या होता है, सॉलिड होता है। हम कहेंगे कि पार्टिकल्स मूव नहीं करते, बट वहां पे भी पार्टिकल के अंदर मूवमेंट होता है, लेकिन लिक्विड और गैस की कंपैरिजन में बहुत कम मूवमेंट होता है। ओके, होगा क्या, अगर हम किसी आयरन की रोड को धूप के अंदर रख दें तो धूप में क्या होता है कि उसे एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है और वो गर्म होना शुरू हो जाती है। अब जब वो गर्म होना शुरू हो गई तो उसमें प्रोसेस क्या है कि आयरन की रोड में जो पार्टिकल अपर लेयर में हैं वो सबसे पहले एनर्जी लेके गर्म होते हैं और उसके बाद मूवमेंट कर करके अपनी एनर्जी को दूसरे पार्टिकल्स को ट्रांसफर करा देते हैं। इट मीन्स कि वहां पे भी क्या होता है, एक मूवमेंट चलता है। अगर हम वाटर की बात करें, वाटर का जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टिकल्स मूव करते हैं, इसीलिए तो ये पॉसिबल होता है कि पानी एक जगह से दूसरी जगह ऑटोमेटिकली फ्लो हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, आप किसी भी मैटर की बात करें, जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में स्पेस होता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वाटर की, वाटर में आप हाथ इस तरीके से डालोगे, वाटर आपके हाथ पे आ जाता है। क्यों आ जाता है, अगर उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता तो आपका हाथ वाटर में से बाहर ही नहीं निकल पाता, क्योंकि वो पार्टिकल्स में ही फंस जाता। स्पेस होता है, इसीलिए आपका हाथ इजीली वाटर में से बाहर आ जाता है। ओके, तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। बस इतना होता है कि सॉलिड के अंदर वो स्पेस बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा स्पेस गैसेस पार्टिकल्स में होगा, देन लिक्विड में होगा और फिर सॉलिड में होगा। ओके, तो स्पेस की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं गैस की बात करूं, आपने कोई परफ्यूम की बोतल ली, परफ्यूम की बोतल को आपने देखा कि एक छोटी सी बोतल के अंदर बहुत सारा परफ्यूम है। ओके, आपको लगता है कि उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, बट आप जो है किसी बंद रूम के अंदर उसे ओपन करा दो तो आप देखोगे कि उसकी स्मेल पूरे रूम के अंदर फैल जाती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं कॉन्स्टेंटली मूव करेंगे पूरे रूम के अंदर, उनको सराउंडिंग से एनर्जी मिलेगी और इधर उधर भागना शुरू कर देंगे, तो पूरे रूम के अंदर फैल के, और उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया क्योंकि वो इधर उधर फैल चुके हैं। तो दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज हम यहाँ कह सकते हैं कि पार्टिकल्स जो है कॉन्स्टेंटली एक तो मूव कराते हैं, दूसरी चीज कि उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ओके, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे से क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे रहते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आगे चल के आपका एक लॉ आएगा, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसमें क्या बताया हुआ है कि पूरी अर्थ पे जितने भी मासेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ओके, दूसरी चीज हम इसे किस तरीके से और सीख सकते हैं, आपने देखा है कि ये डस्टर है। डस्टर इतना मोटा क्यों बना हुआ है, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से बंधे हुए हैं, अट्रैक्ट कर रखा है उन दोनों ने, उन सभी ने एक दूसरे को। अगर इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होता तो ये डस्टर इस फॉर्म में नहीं होता, छोटे 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 पार्टिकल्स की फॉर्म में इस तरीके से बिखर जाता। इसका मतलब कि जितनी भी चीजें हैं जो आप शेप देखते हो ये मल्टीपल पार्टिकल से मिलकर बनी है। लेकिन ये बनी क्यों है, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, एक दूसरे से बंध चुके हैं। अगर ये पार्टिकल्स खुल जाए एक दूसरे से, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाए तो ये पूरा का पूरा शेप खत्म हो जाएगा। ओके, तो जितनी भी चीजें होती है हमारे पास, उन सब में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। बस इतना होगा कि अगर हम गैस के पार्टिकल्स की बात करें तो गैस में पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है बहुत ज़्यादा वीक होती है, वो इजली अपने बीच की बॉन्डिंग को ब्रेक करके निकल जाते हैं। इसीलिए एक छोटे से रूम में भी अगर थोड़ी सी गैस को निकाल दिया जाए तो वो क्या होगा, पूरे के पूरे रूम के अंदर फैल जाती है। बट अगर हम लिक्विड की बात करें तो गैस की कंपैरिजन में लिक्विड में क्या होगा
कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा हो जाता है, सॉलिड से कम होता है, गैस से ज़्यादा हो जाता है। इसलिए लिक्विड क्या होगा, अगर आप जमीन पर डालते हो तो ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाता है, जहाँ तक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसमें क्या कहते हैं लगा रहता है, उसी लेवल के हिसाब से वो फैलेगा। सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बिल्कुल कम होता है, इसीलिए अगर हम इसे कट करेंगे तो हमें क्या लगाना होगा, इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।